हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक़्त अभी बज़ाहिर 14 साल है। कितनी उम्र है? बज़ाहिर 14 साल हुजूर की उम्र। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम का पहला सफर अपने चचा जनाबे अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए किया। कुरैश का बहुत बड़ा काफिला तिजारत के साथ जा रहा है। अगर आपकी तवज्जो नहीं है तो मैं जनाबे अबू तालिब के साथ पहला सफर हुजूर ने मुल्क शाम का किया। कुरैश मक्का का काफिला है, बड़े बड़े ताजिर हैं वहां पर। रास्ते में एक इबादत खाना है, उस इबादत खाने का नाज़म नस्तूरा है। एक शख्स है जिसका नाम है नस्तूरा। वो पुरानी किताबों का आलिम है, बूढ़ा हो चुका। उसकी आदत है कि वो रोजाना अपने छत पर जाता है। जो मक्के की तरफ से रास्ता आता है ना, उसको रास्ते पर बैठकर ऐसे देखता रहता है। जब धूप तेज हो जाती है तो वो नीचे उतरकर अपने कमरे में आ जाता है। रोज उसका ये मामूल है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी आने वाले का इंतजार करता है, किसी माही की राहें तकता है, किसी महबूब मिठन के इंतजार में वो छत पर चढ़ता है और छत से फिर दोपहर के वक्त नीचे उतर जाता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक अभी सिर्फ 14 बरस। अपने चचा अबू तालिब के साथ कुरैश के काफिले में शाम जा रहे हैं। वो राहिब जब एक दफा चढ़ा तो उसने देखा कि काफिला आ रहा। धूप चढ़ती रही, शिकर दोपहर हो गई, शिद्दत की गर्मी, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा। वो सारे मलंग जो थे ना उस वहां रहने वाले, वो सारे आवाजें देते, बाबा जी थल्ले नहीं आना, तो बड़ी होगी, सूरज चढ़ गया है, गर्मी लगेगी, थल्ले आ जाओ। उसने कहा नहीं, आज नहीं आऊंगा। जिस माही के लिए आंखें बिछाकर पूरी जिंदगी इस राह में गुजारी है, आज वो महबूब तशरीफ ला रहा है। आज वो माही तशरीफ ला रहा है। उसने आने से पहले अपने सारे मलंगों से कहा, ऊंट ज़िबा करो, खाना बनाओ, ये करो, वो करो, रोटियां पकाओ, बेहतरीन वीआईपी किस्म का खाना बनाओ। खाना तैयार करना शुरू हो गया। काफिला दूर था, वो काफिला करीब आता रहा, आता रहा, आता रहा। बिल आखिर वो काफिला उसके गिरजा के करीब आ गया। वो बाहर निकलकर, बूढ़ा सोटी पकड़ी हुई है, काफिले के आगे जाकर कहता है, जरा ठहरो काफिले वालों, आज मेरे मेहमान बन जाओ। आज मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूं, आज मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूं। काफिले वालों ने कहा, शुक्र है भाई, अगर सफर पे जा रहे हो और कोई आपको खाना दे तो आपको तसल्ली तो होती है ना, और एक इत्मीनान होता है कि ये वो सोचने लगे, ये यार बुढ़ा असी बड़ी बारी वेख्या, असी हर बारी जाने हैं मुल्क शाम, वापस भी आने हैं, इन्हें सानू कदे पानी नहीं पूछया, अज बुढ़े नू की होया है? सानू आदा मैं रोटी खवाना, तुहानू मैं गोश्त खवाना, ये क्या बात है? उन्होंने कहा, अच्छा जो बात भी है, हमें रोटी चाहिए, मुंह मिल गई है। काफिले ने पड़ाव कर लिया। अब काफिले में जितने लोग थे उनमें से सब ने कहा, यार असी रोटी सारे खान चले हैं, साढ़े चो कोई एक बंदा जड़ा है ना, एक आदमी यहां सामान के पास ठहर जाए, या तो हम उसका खाना ले आएंगे या बाद में उसे कहेंगे कि वो जाकर खाना खाए। इसको कहा, कहना मनु तो बड़ी भुख लगी, मैं तो नहीं रहना इत्थे, तुहाडे नाल जाना। दूसरे से कहा तू ठहर जा, कहने लगा मैंने नहीं ठहरना। तीसरे से कहा तू ठहर जा, वो कहने लगा मैंने नहीं ठहरना। ताकि सबको कहा तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लड़ो ना, तुम सारे जाओ, मैं बैठता हूं, तुम खाना खाओ। हज़रात तवज्जो, शुक्रिया।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लड़ो नहीं, तो सारे जाओ खाना खाओ, मैं यहां बैठता हूं। अब वो सारे चले गए खाना खाने के लिए। जब वहां जाकर बैठे ना, तो वो बाबा नस्तूरा राहिब फिर बाहर निकल आया। दस्तरखान पर सारे बैठे हुए, उसने सबको आकर देखा और देख कर कहने लगा भाजो तो खाना कोई नहीं मिलना, उठो चले जाओ, कोई रोटी छोटी नहीं। सारे बंदे सामने रोटी पई है तो बंदा आके उठ, रोटी कोई नहीं तेरे वास्ते की बनती उदे दिल। कहने लगा कोई रोटी छोटी नहीं, चले जाओ सारे। सारे उसका मुंह ऐसे तकने लगे, कहने लगे तुहानू कौन पूछता है। नस्तूरा राहिब ने कहा कि तुम्हें कौन पूछता है, तुम तो साल में 2-3 मरतबा आते हो। जिसके लिए मैंने खाना बनवाया है, पहले उस कायनात के दूल्हे को लेकर आओगे तो फिर तुम्हें जिस मक्की मदनी मंठार के लिए ये सारे इंतजामात मैंने किए हैं, उसे तो बाहर बिठाए हो। कभी दूल्हे के बगैर भी बारात को खाने मिले हैं। जाओ मुस्तफा को लेकर आओ तो फिर तुम्हें खाना मिलेगा। हुजूर से सारे गए, फिर कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु या मोहम्मद सल्लल्लाहु। हुजूर आज सानू तो किसे पूछे ही नहीं, सानू तो मुंह ही नहीं लाना बाबा। हुजूर आप आएंगे तो हमें खाना मिलेगा, ए मोहम्मद आप आएंगे तो हमें रोटी मिलेगी। बस कायनात वालों ये नुक्ता समझ लो मेरी गुफ्तगू का। हुजूर हैं तो सब कुछ है, हुजूर हैं तो कायनात है, हुजूर हैं तो हिदायत है, हुजूर हैं तो नेमतें हैं, हुजूर है तो बख्शिश है, हुजूर हैं तो निजात है, हुजूर हैं तो कब्र में कामयाबी है, हुजूर हैं तो पुल सिरात से। इसीलिए अहमद रजा ने कहा था रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। ए रजा तुझे अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तेरा आसरा मदीने वाला है। हुजूर हैं तो हम हैं। हमारी बिगड़ी अगर बनती है यहाँ भी तो हुजूर के नाम से बनती है, और कब्र में भी हमारी बिगड़ी बनेगी तो मुस्तफा के नाम से बनेगी, हशर में भी हमारी बिगड़ी बनेगी तो हुजूर के नाम से बनेगी। इसलिए किसी आशिक ने क्या खूब कहा, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बल्कि बिगड़े भी बना देता है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।